मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स की इस मोमेंट पे आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, क्या वो अपनी लाइफ में खुश हैं या वापस आपके पास आएंगे, रिश्ते में बने रहेंगे या कैसे रहेंगे, सब कुछ आपको आज इस रीडिंग में आपको रिवील किया जाएगा। इसलिए रीडिंग में लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है सिर्फ उतना ही क्लेम करना है, बाकी को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि रीडिंग जनरल रीडिंग रहती है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। मेल फीमेल सेम जेंडर, इसे रीडिंग कोई भी देख सकता है, कोई जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं होती। टाइमलेस रीडिंग रहती है, जब भी आप रीडिंग तक पहुँचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है। जब तक मैं इस कार्ड्स को शफल करता हूँ, अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, अपने पार्टनर को अपने दोनों के साथ बिताए बेस्ट मेमोरीज को मन में लेकर आइए, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। ओके, देखिए सबसे पहले मेरे पास कार्ड निकला है 6 ऑफ कप्स का। किसी एक इस इंसान ने आपको बहुत सारे सपने दिखाए हैं, बहुत प्यार पैम्पर दिया है। एक होता है ना शादी के सपने, बच्चों के सपने, कुछ इस लेवल तक सपने दिखाए हैं कि आप दिन में भी खुली आंखों से सपने देखना शुरू कर दिया था आपने कि हाँ, मैं जिस इंसान के साथ जुड़ी हूँ वो इंसान मेरे लिए परफेक्ट है, मेरी सर्च यहाँ पे आके ख़त्म होती है। किसी इंसान ने आपको इस हद तक आपको, मैंने वो कहते हैं ना, प्यार में इस तरीके से आपको डाला है कि आपके माइंड में उस इंसान की छवि के अलावा, उस इंसान के अलावा कोई और इंसान आपकी ज़िंदगी में ना तो आप उस किसी और के बारे में सोच पा रहे हो, ना ही किसी और के बारे में आपने कभी सोचा। क्योंकि जब से इस इंसान ने आपकी लाइफ में आया था ना, शुरुआत में देखा जाए, इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार, पैम्पर, अफेक्शन, मैं कह रहा हूँ जो आपकी लाइफ में चीज़ें मिसिंग थी ना, सबसे पहले इस इंसान ने वही चीज़ें मिसिंग चीज़ सारी पूरी करी है। एक होता है ना द परफेक्ट मैन, कहने कि वो उस परफेक्ट मैन की तरह बन के आपकी ज़िंदगी में आया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर परफेक्ट चीज़ जो दिखने में होती है वो परफेक्ट होती नहीं है। कहीं न कहीं आपके रिश्ते को किसी की नज़र लगी है या कुछ भी हुआ है, कुछ अचानक से कुछ चीज़ें ऐसी होनी शुरू हुई है कि आपके पार्टनर के बिहेवियर में कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकले, क्या शो करता है? ये इंसान, जिसे कहते हैं ना कि कुछ समय से आपके साथ बिहेव ही कुछ इस तरीके से कर रहा है, ये इंसान खोया-खोया रहता है और आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, क्योंकि ये इंसान, जिसे कहते हैं ना, रात-रात भर ऑनलाइन रहना, आपको किसी न किसी से कंपेयर करते रहना, आपको कहते हैं ना, ये कहते हैं ना कि आपको जो समय आपको पहले मिल रहा था ना, वो समय अब आपको ना मिलना। कहीं न कहीं आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आने शुरू हो रहे हैं, क्योंकि ये इंसान आपको आपसे अपना मोबाइल छुपाना शुरू कर दिया इस इंसान ने। हो सकता है ये आपके हस्बैंड हो सकता है आपके बॉयफ्रेंड हो, ठीक है? कहीं न कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखाई दे रही है कि आपको बहुत ज़्यादा वियर्ड दिखाई दे रही है इस प अपने पार्टनर के बिहेवियर में। आपको कहीं न कहीं लगता है कि कोई है इसकी ज़िंदगी में, जो कि कहीं न कहीं आप उसकी, कहीं न कहीं वो लेडी जो भी रहेगी ना, आपकी जगह लेती हुई दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं यही चीज़ के माइंड में चलती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के माइंड में आज की डेट में देखा जाए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो छुपा रहे हैं। कुछ हिडन चीज़ें हैं, कुछ हिडन फीलिंग्स हैं जो आपके सामने आ नहीं रही, लेकिन आप, क्योंकि कहते हैं ना कि लेडीज़ की, लड़कियों की सिक्स्थ सेंस बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है, और कहने कि आप वो सिक्स्थ सेंस से पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ये इंसान जो जिस तरीके से आपके साथ रहा करता था ना, बिल्कुल अपोज़िट होता जा रहा है। ये इंसान कहीं न कहीं खोया-खोया रहता है, कहीं न कहीं किसी की बातों में, किसी के बारे में सोचता रहेगा। कुछ न कुछ चीज़ें इसके दिमाग में 24 घंटे चलती रहती है। हर टाइम कहीं न कहीं फ़ोन पे लगे रहना, व्हाट्सएप पे लगे रहना, कहीं न कहीं ये कंडीशन आपके पार्टनर की चलती हुई दिखाई दे रही है। जिसकी वजह से जब भी आप इस इंसान से क्लैरिटी माँगने की कोशिश करते हो ना, आप दोनों के बीच में कोई ना कोई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। और ये इंसान जानते हैं आज की डेट में आपको कुछ शब्द ऐसे बोल रहा है आजकल फ्रीक्वेंट, जब भी आपकी लड़ाई हो रही है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। और ये इंसान एकदम से, कहते हैं ना, सडनली चीज़, ये कहते हैं कि कल तक सब कुछ सही था, आज सब कुछ खराब। विदिन अ मंथ या विदिन अ वीक ये इंसान ऐसे चेंज हुआ है कि आपको यकीन नहीं हो रहा कि आप जिस पर्सन से आपने प्यार के वादे करे थे, क्या ये पर्सन वही है? बिल्कुल चेंज हो चुका है ये इंसान। बेमतलब की छोटी-छोटी बातों को लेके लड़ाई झगड़ा कर रहा है, जबकि बातें वही थी जो पहले आप किया करते थे। लेकिन आज की डेट में देखा जाए, आपके पार्टनर के शब्द चेंज हो गए हैं, आपके पार्टनर का आपसे प्यार करने का तरीका चेंज हो गया है, आपसे बात करने का तरीका चेंज हो गया है। ये इंसान कहीं न कहीं देखा जाए, जिसे कहते हैं ना कि आपको लेके हमेशा लड़ाई झगड़े के फॉर्म में रहना, आपको लेके हमेशा एक, आपको कहते हैं ना कि सामने वाले को हमेशा एक उसकी औकात दिखाते रहना, आपको हमेशा ब्लेम करते रहना, कहने की वो वाली कंडीशन यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन ये इंसान, जैसे कहते हैं ना कि कहीं न कहीं किसी एक और जंजाल में फँसता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इसका बिहेवियर आपके प्रति चेंज हुआ है। यहाँ पे लेकिन अगर मैं आपकी एनर्जी बताऊँ, यहाँ पे कार्ड निकला है 8 ऑफ कप्स का। आप कहीं न कहीं लाइफ़ में इस तरह अकेले फ़ील करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने आप को। ये इंसान आपको कई बार ये भी बोल के जा चुका है कि मुझे तुम्हारे साथ अब रिश्ता नहीं रखना है। और आप खुद देख सकते हो, ये इंसान अपने ही लाइफ़ में आगे मूव ऑन करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे कहते हैं ना कि अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जानते हैं इसका रीज़न कुछ और ही है। अभी आगे कार्ड्स में देखते हैं, कार्ड्स में क्या निकल के आता है।
लेकिन ये इंसान आपको ऐसे बीच मझधार में छोड़कर गया है जहाँ पर आपको इसकी सबसे ज़्यादा नीड है, लेकिन ये इंसान आपके साथ नहीं खड़ा, जबकि इसने आपसे वादे करे थे कि लाइफ के हर एक मोड़ पे आपके साथ देगा, ये हर एक जगह पे आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके सुख में, आपके दुख में। जबकि आप इसके साथ इसी तरीके से आप ट्रीट करते आए हो, हर सुख दुख में इसके साथ खड़े आए हो। मैं कह रहा हूँ, जब रिश्ता शुरू हुआ था ना, शुरुआत में ही सिर्फ इसने मेहनत करी थी आपके लिए, लेकिन उसके बाद इससे कई गुना मेहनत आप ज़्यादा करती दिखाई दे रही हो। और जानते हैं, ये रिश्ता वहाँ से यहाँ तक जो आया ना, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो रिश्ता तो कब का टूट चुका होता है ये। और देखिए नेक्स्ट कार्ड हमारे पे क्या निकला है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है। क्या शो करता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ही विक्टिम साबित किया जा रहा है, आपको ही कहते हैं ना गुनहगार साबित किया जा रहा है। आपके सामने ऐसे दलीलें रखी जा रही है कि जहाँ पे आपको अपने आप के साथ अपने आँखों अपनी नज़रों में नीचा दिखाया जा रहा है। कहने की ये इंसान जानते हैं ब्लेम करता है, जो भी कुछ कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ, तुम्हारी वजह से झगड़े हो रहे हैं, अगर मैं किसी और से बात करूँ वो भी सिर्फ तुम्हारी ही वजह से, क्योंकि तुम मुझे टाइम नहीं देती हो। सब आपको ऐसे ऐसे ब्लेम किए जा रहे हैं, जो काम आपने किए भी नहीं है ना, उसका भी ब्लेम आपके ऊपर दिया जा रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन आज की डेट में देखा जाए, ये इंसान आपकी एक भी बात सुनने को राज़ी नहीं है, लेकिन आपको ऐसे बीच मझधार में छोड़ दिया इसने, जहाँ पर आप हमेशा अपने आप को ना एक ऐसा अकेलापन फ़ील करते दिखाई दे रही हो, जहाँ पर आपके आस-पास कोई नहीं है। जानते हैं, इन बिटवीन आपने अपनों को छोड़ा है इस इंसान के लिए। और यहाँ पे ना तो आज की डेट में देखा जाए, ना आपके अपने आपके साथ हैं, ना ही ये इंसान आपके साथ है। साथ में कार्ड निकला है 7 ऑफ कप्स का, जो क्या दिखाता है, जैसे कहते हैं ना कि आप आज भी एक होप लेके बैठे कि इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आएगा, क्योंकि इस इंसान ने आपके सामने वो सपने रखे थे ना, वो सपने आप लिटरली आप देखना चाहते थे किसी इंसान के साथ, और वो सपने इसने दिखाए थे, वो भी आपके अपने ही साथ सपने दिखाए थे, खुली आंखों से सपने देखे थे आप दोनों ने। आज भी आपके अंदर वो एक होप है कि नहीं ये आएगा, लेकिन जानते हैं ये किसी एक जंजाल में से फंस रहा है। कोई जानते हैं, देखो यहाँ पे कार्ड भी क्या निकला है, क्वीन ऑफ वैंड्स से कार्ड निकला है। कोई इसकी लाइफ में पास्ट से उठकर आया है। ये हो सकता है किसी ऐसे रिलेशनशिप में पहले आपसे पहले रहा हो, जहाँ पे वो लड़की इसे खुद छोड़कर गई थी, डिच करे गई थी, वही लड़की वापस इसकी लाइफ में, ज़िंदगी में दोबारा एंटर करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे देखो जो कार्ड निकला ना आपका, ये क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का, ये कार्ड क्या कहता है, जो प्यार, अफेक्शन, केयर आपने दिखाया था ना, वहाँ पे इसका हाल जानते कैसे, वो कहते हैं ना, धोबी कुत्ता न घर का न घाट का, इसकी हालत वो होती हुई दिखाई दे रही है। ये इंसान वहाँ पे उसकी जी हजूरी भी कर रहा है, उसके साथ नौकरों वाला बर्ताव भी किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ पे किसी तरह से अटका पड़ा है। लेकिन जानते समझा दूँ मैं, ये लड़की सही नहीं है इसके लिए। ये लड़की इसको कहते हैं ना बिल्कुल एक निचोड़ देना, उस फॉर्म में आई है। ये लड़की किसी तरह से, ये होता है ना रिवेंज फॉर्म में, ये कोई रिवेंज लेने के मूड में आई, क्योंकि वो जानते हैं, इस लड़की जानती है ये कि आप इससे जुड़े हुए हो सकता है ये लड़की कोई आपकी फ्रेंड रही हो आपके, क्योंकि आपने इसको कहीं ना कहीं अपने बारे में हर चीज़ बता रखी हो, अपने पार्टनर के बारे में कुछ ना कुछ बता रखा हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप कोई आप ही कोई ख़ास दोस्त है, आपने अपने पार्टनर के बारे में उसको सब कुछ बता रखा है, तो कहीं न कहीं आपकी हेल्प करने की वजह से, आपकी हेल्प करने के इंटेंशन से वो लड़की खुद जाके उससे आगे अटैच हो गई है। वो कहते हैं ना कि अपना ही सिक्का खोटा बन गया, कहने की वो चीज़ भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे 2 सिनेरियो दिखाई दे रहे हैं, मैं दोबारा समझा देता हूँ। या तो ये लड़की इसके कोई पास्ट से उठ कर आई, तो कोई एक्स है कोई इसकी जो दोबारा उठ कर आई है, वो भी एक रिवेंज फॉर्म में, मटेरियलिस्टिक फॉर्म में। एक दूसरा सिनेरियो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आपकी कोई खुद की कोई खास सहेली थी, जिससे आपने इसके बारे में सब कुछ डिस्कस किया था, और आज के डेट में देखा जाए वही लड़की कहीं ना कहीं आपकी फ्रेंड, यानी कि आपके पार्टनर जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों के दोनों कहते हैं ना, आपकी जब आप अपने पार्टनर के बारे में सारी वीकनेस, सारी स्ट्रेंथ आप बता दोगे, उस लड़की को तो बल्कि ईज़ी हो जाएगा ना वहाँ पे उसको अपने हाथ में करना, और वही चीज़ यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपके पार्टनर किसी एक भारी मुसीबत में फंसने वाले हैं, इस चीज़ की गारंटी दे दो, क्योंकि इस इंसान को सिर्फ अभी वही दिखाया जा रहा है जो देखना चाह रहा है, लेकिन पीछे राज कुछ हो रही है, जिसकी वजह से ये लड़की इसकी ज़िंदगी में आई है। अब देखो यहाँ पे कार्ड अगला क्या निकला है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये लड़की सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में सोच रही है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपके पार्टनर को कहने के फाइनेंशियली यहाँ पे यूज़ करने के पर्पज़ से इसको यूज़ किया जा रहा है, और काफ़ी हद तक आज की डेट में कहा जाए आपके पार्टनर को फाइनेंशियली यूज़ भी कर चुकी है। और देखो यहाँ पे अगला कार्ड क्या निकला है, 8 ऑफ बैंड्स का मतलब क्या है, आपके पार्टनर को वो वाली पुरानी मेमोरीज में डाला जा रहा है, जिस तरीके से वो पहले उससे रहा करती थी, कहीं बहुत प्यार पैम्पर दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कहने की जिसे कहते हैं ना कि एक जाल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ये दिखाई दे रहा है कि यही सब कुछ बेस्ट है, यही मेरी सब कुछ है। यहाँ पे आपके लिए माइंड में थॉट्स भी नहीं इस समय आ रहे, लेकिन देखा जाए आपके पार्टनर को ऐसे जंजाल में फंसाया जा रहा है ना, एक होता है ना कि जैसे बकरे को हलाल करने से पहले उसे खिलाया पिलाया जाता है, वही चीज़ यहाँ पे करी जा रही है। नेक्स्ट कार्ड निकला है 8 ऑफ स्पोर्ट्स का, आप समझो खुद देख सकते हो। मैंने कहा ना कि धोबी कुत्ता ना घर का ना घाट का, इसके साथ ऐसे नौकरों की तरह कहने का ट्रीट किया जा रहा है, इस इंसान को बांध दिया गया है अब।
जैसे कहते हैं ना कि अपने ही प्यार में, अपनी ही बातों में, अपने ही हुस्न में कहने के इस तरह से बाँध देंगे, ये इंसान कहने की सोच नहीं पा रहा है कि मुझसे ये कि कहाँ फँसता जा रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ समझा दूँ मैं आपको, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है, लेकिन आज भी कई सिनेरियोज़ इसकी लाइफ में ऐसे आते हैं जहाँ पे ये इंसान उस थर्ड पार्टी के होते हुए भी कहने कि आपके बारे में सोचना, आपको आपके बारे में डे ड्रीमिंग करना, कहने कंपैरिज़न की एनर्जी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है कि हाँ, कुछ चीज़ें तो ऐसी थी आपके अंदर जो कहने कि यहाँ कंपेयर कर रहा है, जहाँ पे आपका पलड़ा हैवी है। क्योंकि जो प्यार अफेक्शन आपने दिए थे ना, वहाँ पे प्यार अफेक्शन तो है नहीं, बल्कि वहाँ पे उसको इस तरीके से ट्रीट करा जा रहा है जैसे पता नहीं ये इंसान उसके कर्जे पे पल रहा हो। कुछ चीज़ें ऐसी करी जा रही है और ये जानते हैं थर्ड पार्टी सिर्फ़ इसके पैसों के चक्कर में अड़ी पड़ी, और जब जहाँ भी थोड़ा पैसे में थोड़ा आनाकानी करता है ना, ये इन दोनों के बीच में कहीं न कहीं जो घमासान होना, लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। कार्ड जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का निकला है, क्योंकि इन दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, जानते हैं कुछ समय से फ्रीक्वेंट लेवल पे पैसों को लेकर लड़ाई काफ़ी चलती दिखाई दे रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिर्फ पैसों के लिए आई है, इसको कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है इसका, कोई भी इमोशनल कनेक्शन थर्ड पार्टी के मन में नहीं। लेकिन हाँ, आपके पार्टनर को ज़रूर इसने इमोशनली कहने के ड्रेन कर दिया था। आपके पार्टनर इमोशनली इसकी तरफ इंक्लाइन होते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे अब आपके पार्टनर की आँखें खुलती हुई दिखाई दे रही हैं कि थर्ड पार्टी किस वजह से इसकी ज़िंदगी में आई थी। और वही चीज़ जानते हैं, आज के डेट में देखा जाए, आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी अपनी औकात दिखाती हुई दिखाई दे रही है कि वो किस पर्पज़ के लिए उसके पास है। ये कहते हैं ना कि कि इंसान को किसी इंसान की असलियत सामने आना, एक रियलिटी चेक मेरा लाइफ में कहीं नहीं, वो चीज़ दिखाई दे रही है। अब आपके पार्टनर को समझ में आया है कि आप समय रहते समझाते रह गए, लेकिन इस इंसान ने आपकी कदर नहीं करी, आपकी एक बात नहीं सुनी। लेकिन आज की डेट में देखा जाए, आपके पार्टनर को आपकी सारी बातें याद आ रही है कि आप उसे समझाया भी करते थे कि लड़की सही नहीं है, तुम्हें सिर्फ यूज़ कर रही है, लेकिन उसने आपकी एक नहीं सुनी। जबकि विक्टिम आपके पार्टनर हमेशा आपको ठहरा देते थे, आपको ही दोषी ठहराते थे। लेकिन आज की डेट में ये बनता है, जिसे कहते हैं ना, आईने में अपनी शक्ल ना देख पाना, इसके अंदर वो वाला गिल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की कंडीशन में देखा जाए, आपके पार्टनर की हालत किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल, इंसान कहते हैं ना भीड़ में भी अकेला। आज की डेट में देखा जाए, ना थर्ड पार्टी इसके साथ है, ना ही आप इसके साथ हो। कहते हैं ना, बिल्कुल एक दिल निकाल के बैठा बंदा कि बस किसी तरह से आपसे पैचअप हो जाए, फिर से आपके पास किस तरह से अप्रोच हो रही थी। क्योंकि हो सकता है आपने भी इस इंसान को ब्लॉक कर दिया हो, आपने सोचा मुझे ऐसे इंसान से, ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, कुछ चीज़ें ऐसी होती दिखाई दे रही हैं, आपके पार्टनर के मन में वो पुरानी बातों को रियलाइजेशन होता हुआ दिखाई दे कि नहीं, मुझे वापस जाना तो वहीं पर ही, आपके पास ही आना है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इसके पास कुछ चीज़ें मान के चलो, कुछ सवालों के जवाब नहीं है, क्योंकि आपके मन में सवाल बहुत सारे होंगे, उसके जवाब इसके पास नहीं। जस्ट ही जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। लेकिन एक चीज़ समझा दूँ मैं आपको, आना इसने आपके पास है, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देता हूँ। आप देखो नेक्स्ट कार्ड क्या निकला, पेज ऑफ वैंड्स का। अब ये इंसान आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा है, क्योंकि वो हसीन पल जो जहाँ पे आप इसकी हमेशा केयर किया करते, हमेशा प्यार दिया करते थे, लेकिन वो हसीन पल इसने खुद ही उन हसीन पलों पर लात मारी है। लेकिन आज की डेट में देखा जाए, आपकी वो कद्र, आपकी वो वैल्यू इसकी नज़र में आ रही है। साथ में कार्ड निकला है फोर ऑफ वैंड्स का। देखिए, रीयूनियन तो होगा ही निश्चित है, लेकिन इस इंसान को आपके यहाँ पे कद्र होनी ज़रूरी थी, वो कद्र हो चुकी है। अगर आपकी नज़र में अब आएगा, आपके दिमाग में एक शब्द ज़रूर आएगा कि ये इंसान वापस अगर मेरे पास आता है तो क्या गारंटी है कि वापस नहीं जाएगा मेरे पास से। जब इंसान को ठोकर लगती है ना, अच्छे इंसान सिद्ध हो जाते हैं। और इस इंसान को इमोशनली की तरह ठोकर लगी है, इमोशंस की, लेकिन साथ में इसको पैसे की चपत भी लगी है, जो कि बहुत मोटा पैसा इससे लेकर गई है। ये इंसान आपके पास आएगा, कमा फिर लेगा, लेकिन इमोशंस को फिर से, जैसे कहते हैं ना, फिर से रीबिल्ड करना, वो इसके लिए चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए। क्योंकि ये इंसान फिर से आपके मन में एक विश्वास जीतने वाली बात आती है, जहाँ पे एक बार विश्वास टूट जाता है ना, उसे दोबारा बिल्डअप करने में बहुत समय लग जाता है। लेकिन यहाँ पे फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या कहता है, ये इंसान अब आपका विश्वास जीतने के लिए हर वो कोशिश कर रहा है जो कोशिश इसने स्टार्टिंग में आपसे करी आपको पाने के लिए। लेकिन हाँ, इसके मन में आपको लेकिन वही प्यार, वही अफेक्शन, वही केयर फिर से आती हुई दिखाई दे रही है, जो आप चाहते थे ना कि बंदा मेरे पास आए तो सिर्फ मेरा ही बन के आए, यानी वही कंडीशन यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं फिर बोलूँगा, यहाँ पे किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना है, मूव ऑन नहीं कर रहा है। ये इंसान आपका है और आपकी ज़िंदगी में फिर से दस्तक देने वाला है। विदिन 4 वीक्स ये इंसान आपकी लाइफ में हर हाल में दस्तक दे देगा। तो गाइस, आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी। रेजोनेट करिए यदि, प्लीज़ क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।